नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वोकैबुलरी की 6th वीडियो आज पढ़ने वाले हैं। आप कह सकते हो ये हमारी जो सीरीज है वोकैबुलरी, इसका हम 6वां हिस्सा देखेंगे। इससे पहले 5 वीडियोस आ चुकी हैं, पर देयर इज समथिंग स्पेशल। उन 5 वीडियोस में मैंने आपको रेडीमेड मीनिंग्स बताए। जो मीनिंग्स होते हैं मैंने सिर्फ आपको उठा के बता दिए। इस वीडियो में ऐसा नहीं है। ये वीडियो एक सीरीज है। इस सीरीज में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो तरीका मेरा अपना है, आपको किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा। मैंने ही इसको डिस्कवर किया है और अब और टीचर्स यूज करने लगे तो बात अलग है। और मैं आपको भी ये तरीका सिखा रहा हूँ। जब आप कोई मीनिंग याद करो तो आप उसको पहले देखो कि वो वर्ब है या एडजेक्टिव है। फिर आप उसके एडजेक्टिव और एडवर्ब, वर्ब, नाउन फॉर्म, इनको भी साथ में याद कर लो, इनके मीनिंग्स को, ताकि आप एक की जगह 4 मीनिंग्स याद रख पाओ, वो भी आपस में रिलेटेड। बहुत काम आएगी ये चीज। आइए शुरू करते हैं। इस तरीके को मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है इसका आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देखो, सबसे पहला हमारा मीनिंग है अबेंडन। आप कोई भी डिक्शनरी उठाओगे, ए फॉर अबेंडन मोस्ट कॉमन मीनिंग आपको मिलेगा, चाहे आप ऑक्सफोर्ड उठाओ या कोई भी डिक्शनरी उठाओ। अबेंडन का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, पर्सन और थिंग। आप किसी जगह को, किसी व्यक्ति को या किसी जगह को जब आप छोड़ते हो, सॉरी चीज, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी जगह को आप जब छोड़ते हो, या फिर दो मीनिंग है, ठीक है इसके, या फिर आप कोई काम करना रोक देते हो, तब आप अबेंडन का यूज करोगे। वर्ब है तो वर्ब की फॉर्म भी होगी, तो मैं यहाँ पे इसको इन्फिनेटिव के रूप में लेके आया। वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। अभी याद रखो, टू अबेंडन मतलब त्यागना। सो हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू अबेंडन द हाउस। उसके पिता ने उसको आदेश दिया घर छोड़ने के लिए। ऑर्डर्ड टू अबेंडन द हाउस, घर छोड़ने के लिए आदेश दिया। ये हो गई वर्ब। अब इसका सेकंड फॉर्म देखते हैं। गांधी जी, सॉरी ये भी सेकंड नहीं है, इंफिनिटिव है। गांधी जी हैड टू अबेंडन हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट। तो ये 1922 में हुआ था चौरा चौरी इंसिडेंट, शायद 22 ही था। तो गांधी जी को अबेंडन करना पड़ा चौरा चौरी इंसिडेंट, यानी वो जो काम कर रहे थे उसको रोकना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा एक काम करना। इसका एग्जाम्पल था, ये वर्ब के रूप में हमने देखा, ठीक है। अब और देखेंगे हम इसको नए तरीके से। अब इसका नाउन फॉर्म देखो, अबेंडनमेंट। अगर आपने नाउन मुझसे पढ़ा है इस वीडियो में या लाइव मेरे कोचिंग क्लासेस में, तो आपको पता होगा कि नाउन मतलब होता है नेम ऑफ एक्शन। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोई एक्शन है त्यागना, तो उसका नेम ऑफ एक्शन, उस त्यागने का जो एक्शन है, इसका नेम क्या हो गया? अबेंडनमेंट। नेम ऑफ एक्शन होता है नाउन। जैसे गाना गाना, नेम ऑफ एक्शन क्या हो गया? सिंगिंग। सिंगिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये क्या हो गया? नेम ऑफ एक्शन। उसी तरीके से अबेंडनमेंट का मतलब है एक एक्ट जिसमें हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को त्याग रहे हैं, इसलिए हिंदी में इसको बोला मैंने त्याग। इसका एक और मीनिंग क्या है? केयर फ्रीनेस या थॉटलेसनेस, बेफिक्री। जरूरी है ना बेफिक्री भी? बिल्कुल है। सो वी नीड अबेंडनमेंट इन आवर लाइफ टू एंजॉय इट। हमें थोड़ी सी बेफिक्री चाहिए अपनी जिंदगी में एंजॉय करने के लिए। जिंदगी एंजॉय कब कर पाएंगे हम? बेफिक्री होगी। हमेशा अगर चिंता करेंगे तो कैसे संभव है कि हम एंजॉय कर पाए? नहीं है ना? ठीक है। और त्याग वाला अबेंडनमेंट ये रहा। एक रिस्क है अबेंडनमेंट का हमारे सीनियर सिटीजन्स में। देख सकते हो आप कितने उदास होते हैं सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि डर होता है। फाइनेंशियल वीक है, हो सकता है कोई छोड़ जाए, बच्चे ही छोड़ जाए। लाइक कौन सी मूवी थी वो, लगे रहो मुन्ना भाई या मुन्ना भाई एमबीबीएस, हाँ मुन्ना भाई एमबीबीएस में था ना, या बागबान में आप देख सकते हो। ये बेफिक्री वाली श्रद्धा कपूर। अब देखो इसका एडजेक्टिव में रूप। एडजेक्टिव कैसे होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे या मेरा वर्ब्स का आप वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। जैसे अबेंडन्ड प्लेस, एक ऐसी जगह जो खाली है, जहां कोई रहता नहीं है या उस समय कोई नहीं है। अबेंडन्ड पर्सन, उसके दो मीनिंग है। या तो व्यक्ति जिसको त्याग दिया गया है, जैसे घर वालों ने छोड़ दिया, या फिर वो स्पॉइल्ड है, बिगड़ा हुआ है। इन दोनों के लिए हम बोलते हैं अबेंडेंट। या फिर कोई भ्रष्ट हो, करप्ट, हमारे भारत के प्यारे प्यारे नेताओं जैसे, जब तक हैगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू, है ना, करप्ट। वैसे करप्ट वाले लोग, जैसे नो वन लिव्स इन धनुषकोडी। धनुषकोडी जहां हमारे प्यारे कलाम साहब का जन्म हुआ, इट इज नाउ एन अबेंडेंट विलेज। अब वो अबेंडेंट विलेज है,
खाली जगह, वहां कोई नहीं रहता, ये है धनुषकोडी की जगह। मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन इसके बाद में अब हाईवे बनवाया पीएम मोदी ने, और कोशिश है कि वहां यहाँ पे वापस लोग रहने लगे। द अबेंडेंड बेबी वॉज अडॉप्टेड बाय द कपल, ये रहा। यानी अबेंडेंड बेबी, जिसको त्याग दिया गया है, जिसको किसी ने छोड़ दिया होगा, होता है ना, कचड़े के डब्बे में बच्चों को फेंक जाते हैं, चर्च के बाहर अनाथालय की टोकरी में फेंक जाते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियंस आर अबेंडेंड। यहाँ पे अबेंडेंड का मतलब क्या है? भ्रष्ट। कि ज्यादातर जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं, कैसे हैं वो? भ्रष्ट हैं। जॉन बार्थविक इज कॉल्ड इट इज अबेंडेंड सन। अपने बच्चे को, यहाँ आया बिगड़ा हुआ व्यक्ति, ये जॉन बार्थविक 15 नंबर का चैप्टर है, सिल्वर बॉक्स, क्लास 12 एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, वहां से लिया गया ये। आगे एक मिनट जी, सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स क्या है? मैंने आपको बताया ना, एक तरीका है मीनिंग याद करने का। तो हमने एक ही के 3 फॉर्म देख लिए, उसको वर्ब के रूप में देखा, नाउन के रूप में देखा, नाउन में भी उसके अलग अलग मीनिंग थे। ये आप कॉपी में लिखोगे जब मेरा पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ इसमें से, और आसान हो जाएगा। बताऊंगा ये कबीर सिंह का, सोच रहे होगे अभी कबीर सिंह क्या है। तो सिनोनिम देखो, सिनोनिम क्या है? एक होता है गिव अप, त्यागना, क्विट, और डेजर्ट। बार बार मैं बोलूंगा डेजर्ट, न कि डिजर्ट। डिजर्ट वो होता है जो खाने के बाद अपन खाते हैं ना, रसगुल्ला, आइसक्रीम, ब्लैक करंट, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा, DESSERT, वो होता है डिजर्ट। ये है डेजर्ट, याद रखना इसको। सो ही गेव अप प्लेइंग क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। यू शुड क्विट स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। सुन लो, ठीक है, स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, उसने क्रिकेट खेलना छोड़ा। और ही वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो वो अकेला खड़ा था। यहाँ इमेज में बैठे हुए हैं सुशांत, वैसे मिस यू। सो सुशांत यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब मेरा सेंटेंस क्या है कि वो खड़ा है, तो एक डेजर्टेड यानी अकेले प्लेटफॉर्म पे वो व्यक्ति खड़ा है। अब देखो आगे, उसका एंटोनिम भी होना चाहिए, जारी रखना, कंटिन्यू, या फिर कीप ऑन, जारी रखना। जैसे आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस, तो मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, जैसे जारी रखूंगा। 2 साल पहले हमने बनाए थे सिल्वर बॉक्स क्लास 12 के लिए, जिसपे अभी 81,000 व्यू है। आप अगर शेयर करोगे तो और अच्छा रहेगा। बाय द वे, क्लास 12 10th को और स्पोकन को मैं फ्री में, सॉरी नॉट फ्री में, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ इंग्लिश। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस। हाँ, स्पोकन का फ्री कोर्स चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 10th-12th का ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स और ऑल सब्जेक्ट्स के लिए 10th का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे कांटेक्ट करके। मेरा नंबर मैं अभी आगे दे दूंगा। शी केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग विद मी, वो मुझसे आर्ग्यू करती रही, उसने मुझसे आर्ग्यू करना जारी रखा। ये देख सकते हो, ये बहनें होती है ना, बहनों का तो काम ही होता है आर्ग्यू करना। कल रक्षाबंधन था, फिर भी बहनें देखते आप आर्ग्यू कर रही थी, तो वो मुझसे आर्ग्यू करती ही रही। अब देखो, एब्रीविएट। एब्रीविएट ये सेकंड मीनिंग है, ठीक है। अभी एक ही मीनिंग हमने इतना पढ़ा डीपली, ये आपके बाकी की व्यू से क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। अगला मीनिंग है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब क्या है? टू स्पीक और राइट इन शॉर्ट, यानी आप कुछ शॉर्ट में कह रहे हो या फिर लिख रहे हो, संक्षिप्त या छोटे रूप में लिखना। जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म लिखना, टू राइट इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो दो हो गए इसके, या तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख दो सीधा सीधा, या फिर शॉर्ट में बता दो, किसी चीज को शॉर्ट कर दो। जैसे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी टू एब्रीविएट द आंसर। स्टूडेंट्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ये नहीं हुआ था कि, ठीक है, तो मुझसे रिक्वेस्ट क्या की कि आप इस आंसर को छोटा कर दो। कई बार होता है ना, सोशल में आप देखोगे, कश्मीर प्रॉब्लम, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रीजंस फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, इतने बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो आप क्या बोलते हो? उसको सर छोटा कर दो, मेन मेन बता दो, उसको बोलते हैं एब्रीविएट करना। अब शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज एब्रीविएटेड एज सीईओ, इसको हम एब्रीविएट करके शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते हैं? सीईओ। ये हमारे सुंदर पिचाई, वैसे हिंदी में इनको पिच्चाई बोलते हैं, सुंदर पिच्चाई। एब्रीविएटेड बन गया एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी या तो नॉर्मल से कोई छोटा हो या फिर शॉर्ट फॉर्म हो, इसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म बोलेंगे। स्पेलिंग रॉन्ग है। जैसे आई वॉज क्वाइट बिजी, क्वाइट मतलब काफी, I was quite busy late evening, so I had an abbreviated talk with my friend. मतलब मैं काफी बिजी था पिछली शाम या कल शाम, तो मैंने एक एब्रीविएटेड बात की अपने दोस्त से। एब्रीविएटेड मतलब मान लो जनरली हम फोन पे बात करते हैं 10 से 20 मिनट, तो इस बार वो बात रही थी 4 से 5 मिनट। चार चार बना दो सही,
यानी सामान्य से छोटी रही थी वो बात। आई गेव माई स्टूडेंट्स एन एब्रीविएटेड टेस्ट, नॉर्मल से मैंने छोटा दिया। ये देखो कितना स्माइल कर रहा है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि जनरली मैं देता हूँ मान लो 60 मिनट का टेस्ट, इस बार कुछ गलती हो गई तो मैंने सिर्फ 40 मिनट का दे दिया, तो एब्रीविएटेड टेस्ट हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। लाल बाल पाल इज एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री एंड बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल क्या है? एब्रीविएटेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म है किसका? इन तीनों के नाम का, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। एब्रीविएशन, अरे सोच रहे होगी फोटोज काय को है, समझ में आ जाएगा। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म को ही बोलते हैं। अब कंफ्यूज मत हो ना, एब्रीविएटेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे एन क्या है? एब्रीविएशन है नाउन का, ये देखो। तो आप इसमें ऑफ भी बोल सकते हो, फॉर भी बोल सकते हो। ये प्रेपोजिशन भी मैं अच्छे से यूज करता हूँ रिसर्च करके, तो आप उस हिसाब से देखा करो। स्नोनिम्स, स्नोनिम यानी ऐसे मीनिंग जिनका अर्थ सेम है। सेम क्या है? छोटा करना। जैसे शॉर्ट में ई एन लगा के शॉर्टन, अब्रिज, कंडेंस या समराइज। जैसे आई टोल्ड माई सिस्टर टू शॉर्टन माई ट्राउजर्स, तो मेरे ट्राउजर्स, गर्मी थी, ट्राउजर मेरे पास बहुत सारे थे, मैंने कहा शॉर्ट्स नहीं है, तो मैंने अपनी बहन को कहा कि ये जो ट्राउजर है मेरे बहुत सारे, एक काम कर, इसको यहाँ से काट के शॉर्ट कर दे और इसका शॉर्ट्स बना दे। तो मैंने क्या कहा बहन को? शॉर्टन कर दे, यानी छोटे कर दे मेरे ट्राउजर्स को। NCERT has abridged the chapter of for students. अब्रिज मतलब छोटा करना। जैसे ये द डायमंड नेकलेस है क्लास 10th में, ये ओरिजिनल लिखा हुआ है कम से कम 1200 से भी ज्यादा शब्दों का, और एनसीईआरटी की 10th की बुक में कितने शब्दों का? ये 600। कैसे हुआ ये? उसको एवरेज करा एनसीईआरटी ने, छोटा कर दिया उसको। आई कैन इजीली कंडेंस अ बुक, कंडेंस का मतलब भी यही है, इनटू समरी ऑफ 20 पेजेस। ये हमारे सीकन जीशान खान, इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये समरी बनाते हैं। तो इनके पास एबिलिटी है क्या कि एक बुक को लेंगे ये 100 से 200 पेज की और उसकी 20 पेज की समरी बनाएंगे। ऐसे ही एक और है समराइज। ठीक है, यहाँ कंडेंस है, समरी नाउन है, कंडेंस मतलब छोटा कर देना, समराइज समरी बनाना। जैसे संदीप माहेश्वरी ऑलवेज समराइजेस हिज वर्ड्स एट द एंड ऑफ वीडियो। तो ये संदीप माहेश्वरी का नाम आपने सुना होगा, इनकी हर वीडियो के लास्ट में ये क्या करते हैं? एक समरी दे देते हैं अपन को कि आप इसको याद रख के जा सकते हो कॉन्फ्रेंस से बाहर, या वीडियो छोड़ो जब आप तो उसको याद रखोगे आप। अब इसके एंटोनिम भी होंगे। शॉर्टन छोटा करना, लेंथन लंबा करना। जैसे होता है ना कई बार अपनी वो जो पैंट है उसके अंदर पाचे में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व कपड़ा होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि यार शॉर्ट है ये थोड़ा सा, इसको यहाँ से खोल के बड़ा कर दो, ये छोटा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो माई सिस्टर लेंथन माई ट्राउजर्स इंस्टेड ऑफ शॉर्टनिंग इट। तो मैंने बहन को क्या कहा? पजामा छोटा कर दे, उसने और बड़ा कर दिया। ऐसे ही होता है एक्सपेंड यानी विस्तार करना। जैसे 18th सेंचुरी में नेपाल के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, इन्होंने एक्सपेंड किया था नेपाल के किंगडम को, तभी आज पंगा हो रहा है। गोरखा राजा थे ये भी हमारे, बहुत वीर। एक मिनट, हाँ, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी पोजीशन को, किसी राजगद्दी को, किसी सम्मान को यानी टाइटल को, या किसी जिम्मेदारी को त्यागना। यही मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे किंग एडवर्ड थे, ये किंग एडवर्ड थे, फेमस है काफी, इन्होंने अपना ब्रिटिश थ्रोन यानी जो ब्रिटिश गद्दी थी उसको 1936 में त्यागा था। फिर एक और सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग दिया है कोविड-19 से लड़ने की। तो अभी तो देखो ना, कंफ्यूज है, जांचें कम हो रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंडियन फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपने टाइटल को त्यागा था, लोगों के नाम के आगे सर लिखा जाता था, या और भी जो टाइटल होते थे लॉरिएट वगैरह, वो सब लोगों ने त्यागे थे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, यानी असहयोग आंदोलन। वैसे मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ सोशल को, क्लास 10th। अगर आप क्लास 10th में हो या आपका भाई कोई क्लास 10th में है तो लाइव क्लास में हम पढ़ाते हैं हिस्ट्री भी और बाकी सब्जेक्ट भी। एब्डिकेशन का मतलब किसी जिम्मेदारी या अधिकार का त्याग। जैसे शुरू में हमने पढ़ा अबेंडन का अबेंडनमेंट, वैसे एब्डिकेट का एब्डिकेशन। धीरे धीरे आप और वीडियोस देखोगे तो सीख जाओगे। एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी एट टफ टाइम्स इज लूजर्स हैबिट। ये लूजर की हैबिट होती है, जब जब भी कठिन समय आया, जब तक ऐसे चल रही गाड़ी तो ठीक है, थोड़ी सी कठिनाई आई वो एब्डिकेट कर देते जिम्मेदारी, यार मेरे से नहीं होगा, मुझ में काबिलियत नहीं है। तो ये लूजर्स की हैबिट है। नॉट गोइंग टू वोट इज द एब्डिकेशन ऑफ योर राइट एज वेल एज योर ड्यूटीज आवर। तो अगर आप वोट देने नहीं जाते हो तो ये किसका एब्डिकेशन है, किस जिम्मेदारी का त्याग है? अपने अधिकार और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का ही हम त्याग कर रहे हैं। यहाँ पे योर हो जाएगा।
आगे देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। आप बोल सकते हो रिजाइन किया, आप बोल सकते हो स्टेप डाउन किया, या आप बोल सकते हो मैंने क्विट कर दिया। जैसे सिंधिया जी ने, अभी कोरोना चल रहा था, मध्य प्रदेश के हमारे सिंधिया जी, इन्होंने क्या किया, सिंधिया जी ने रिजाइन कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, तो रिजाइन। फिर मनमोहन सिंह जी, हमारे आदरणीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, स्पेलिंग सही कर लेना, तो उन्होंने क्या किया था, स्टेप डाउन किया था भारत के पीएम के रूप में 17 मई 2014 को। क्यों? क्योंकि हमारे अभी के जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने शपथ ग्रहण करनी थी उनको। तो मिस्टर मनमोहन सिंह स्टेप्ड डाउन, यानी उन्होंने पद छोड़ा था, कब, किस रूप में, इंडिया के पीएम के रूप में 17 मई 2014 को। ठीक है। ही क्विटेड हिज जॉब ड्यू टू ऑफिस पॉलिटिक्स, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, ये हो गया नाउन। ही क्विटेड सर्विंग पुअर चिल्ड्रन, ये हो गया वर्ब। किसी वर्ब को छोड़ना है तो आईएनजी लगाओगे, क्विट वर्ब प्लस आईएनजी, लाइक क्विट स्मोकिंग। ऐसे ही क्विटेड सर्विंग पुअर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, तो उस पर फंड्स की कमी थी, बहुत सारे एनजीओ में पैसा नहीं गया अभी लॉकडाउन के दौरान, तो हमने गरीबों को खाना खिलाना बंद कर दिया। अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम है अंडरटेक या असेंड, यानी जिम्मेदारी लेना या फिर किसी पद पे चढ़ना। जैसे इसरो ने अंडरटेक किया है एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मार्स के लिए, यानी इसरो ने जिम्मेदारी ली है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की, मार्स से संबंधित है वो प्रोजेक्ट। मिस्टर मोदी ने क्या असेंड किया है, मतलब मिस्टर मोदी ने असेंड किया यानी बने वो भारत के 16वें प्रधानमंत्री इस तारीख को। अकबर ने मुगल थ्रोन असेंड किया, यानी मुगल थ्रोन पे बैठे अकबर, कब, सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र में। देखो, एब्सटेन का मतलब दूर रहना, बचे रहना, परहेज करना, ये बहुत कॉमन वर्ड है। हर घर में डायबिटीज के मरीज हैं तो मिठाई से परहेज करना ही पड़ता है। तो ही एब्सटेन्स फ्रॉम स्मोकिंग सिंस हिज फादर हैज बीटन हिम। सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे जो टेंस के लेक्चर आप देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो वो स्मोकिंग से बचता है जब से उसके पिताजी ने उसको पीटा है, टोकाई लगाई है। वाइज पीपल ऑलवेज एब्सटेन फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स, समझदार लोग बहस से बचते हैं, बहस नहीं करते। बहस में अगर आप जीत भी गए तो आप हार जाओगे। डायबिटीज के पेशेंट को एडवाइस की जाती है, वर्ब एडवाइस, ठीक है, नाउन नहीं है, कि वो एब्सटेन करें स्वीट से, परहेज करें मिठाइयों से। एब्सटेंशन इसी का नाउन फॉर्म है, यानी परहेज, त्याग, परित्याग या फिर परहेज। एन एक्ट ऑफ, मतलब परहेज को भी बोल सकते हो और त्याग और परित्याग को भी बोल सकते हो। जैसे इस्कॉन कहता है एब्सटेंशन करो तामसिक खाने से, जैसे नॉनवेज और शराब। ऐसे ही अगर आप एब्सटेंशन करते हो वोटिंग का, यानी त्याग करते हो वोटिंग का, तो ये कलंक है हमारे लोकतंत्र पे। भाई लोकतंत्र तो है ही वोटिंग के दम पे, आप वोट ही नहीं करते हो, जाते ही नहीं हो वोट करने, तो धब्बा है वो तो। अब इसके सिनोनिम देखो, अवॉइड या फिर रिफ्रेन। यहाँ प्रेपोजिशन मैंने सोच समझ के लगाई है, याद रखना। गलती इंग्लिश में कहाँ होती है, मीनिंग याद कर लेते हो, जब ये प्रेपोजिशन, जिसको आप प्रिपोजिशन बोलते हो, प्रिपोजिशन के टाइम पे मात खा जाते हो, ऑफ लगाऊं, फ्रॉम लगाऊं कि टू लगाऊं, और वो आप ग्रामर में नहीं पढ़ सकते कि रिफ्रेन के साथ कौन सा आएगा, उसके साथ कौन सा आएगा। वो मीनिंग पढ़ते वक्त आपको सीखना होता है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के लेक्चर में सीखेंगे। वो तो मैं भी सिखा दूंगा आपको, पर मैं ये थोड़ा सिखा पाऊंगा कि अवॉइड के साथ कौन सी प्रिपोजिशन लगाओ, रिफ्रेन के साथ कौन सी लगाओ, लुक के साथ कौन सी लगाओ। वो तो जब आप वर्ब याद करोगे तब आपको समझना पड़ेगा कि इसके साथ ये प्रेपोजिशन भाई आती है। जैसे अवॉइड में कोई प्रेपोजिशन नहीं आई, नाउन आ गया, कि मैं बिजी रोड्स को अवॉइड करता हूँ और जाता हूँ गलियों से। कितना मजा आता है, गलियों से जाओ ट्रैफिक से बचते बचाते। दिवाली में तो भाई गलियों में भी ट्रैफिक हो जाता है। ऐसे ही हमें रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम, फ्रॉम वर्ब प्लस आईएनजी। सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम आर्ग्यूइंग विद फूल्स, बेवकूफों से बहस करने से बचो। मैंने बहुत किए, बहुत पछताता हूं मैं करके, नहीं करना चाहिए। अब एंटोनिम्स क्या है इसके, डू या एनकरेज, काम को करना या बढ़ावा देना। जैसे मैं रोज योगा करता हूँ, बचता नहीं हूँ, और मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप बनो क्यूरियस, योगा करो, ट्रैफिक से बचो और क्यूरियस बनो। नॉलेज फॉर क्यूरियस को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और क्यूरियस बनाओ। इससे पहले कि हम आगे मीनिंग्स की तरफ बढ़े, मैं आपको अवगत करा दूं, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो अभी मैं एक फ्री कैंप स्टार्ट कर रहा हूँ 5 दिन का। अगर आप इस वीडियो को बहुत लेट देख रहे हो, अगस्त की भी बात देख रहे हो, अगस्त 2020 के बाद देख रहे हो, तो भी आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी मीनिंग की तरफ। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है एक अच्छी मात्रा में, यानी पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में।
जैसे मैं हमेशा अबंडेंट यानी काफी पढ़ाई कर लेता हूँ, काफी रिसर्च करता हूँ पढ़ाने से पहले। देयर आर अबंडेंट फिशेस इन द पॉन्ड, इसमें यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मतलब भरपूर मछलियां हैं इस पॉन्ड में। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि फिश और फिशेस में क्या डिफरेंस है। अब ये मत बोला प्लूरल सिंगुलर, कुछ और डिफरेंस है पता करना फिश और फिशेस में। नाउन फॉर्म है प्रचुरता या अबंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अबंडेंस। हमें हमेशा अबंडेंस में रहना चाहिए, हमें लगना चाहिए चीजें हमारे पास हैं, हम रिसोर्सफुल रहेंगे यानी हम अबंडेंस में रहेंगे। इंडिया के पास अबंडेंस है बारिशों का, इसलिए हम इसे कहते हैं सुजलाम। कभी सुनना सफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम, कहाँ सुना है, सोच रहे होगे आप। ये हमारे वंदे मातरम में कहते हैं भारत को। भारत सुजलाम है यानी यहाँ भरपूर बारिश है। ये था रिसर्च, मछलियां, फिश और फिशेस आप मुझे बताओ, और ये हमारा प्यारा भारत जहाँ बारिश की कमी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, इस चक्कर में पानी की कमी हो जाती है। तो आगे की मीनिंग्स आपको मिलेंगी आगे की वीडियोस में। फिलहाल के लिए इंग्लिश का कैंप आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, आप मीनिंग्स याद कर सकते हो, इस तरीके से जुड़े रह सकते हो मुझसे। और मीनिंग्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट में बताओ अगर आपका कोई फीडबैक है तो।